हम आज हम सुनेंगे शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की कहानी कि आखिर राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव क्यों रुष्ट हुए थे। एक बार की बात है कि सभी देवतागण में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। उनका विवाद जब बढ़ने लगा तो वह देवराज इंद्र के पास जाने लगे और सभी देवतागण उनके पास पहुंच गए। वहां जाकर सब उनसे इस बात का उत्तर मांगने लगे कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। देवताओं की बात सुनकर देवराज भी चिंता में पड़ गए कि उनको क्या उत्तर दूं। फिर उन्होंने उन सब से कहा कि पृथ्वी लोक में उज्जैनी नामक एक नगरी है। वहाँ के राजा विक्रमादित्य जो न्याय करने में बहुत ज्ञानी माने जाते हैं, वह तुरंत ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। आप सब उनके पास जाइए, वो आपकी शंका का समाधान अवश्य करेंगे। सभी देवतागण देवराज इंद्र की बात मानकर विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उनको सारी बात बताई। तो विक्रमादित्य ने अलग अलग धातुओं सोना, तांबा, कांसा, चंडी आदि के आसन बनवाए और सभी को एक के बाद एक रखने को कहा और सभी देवताओं को उन पर बैठने को कहा। उसके बाद राजा ने कहा, फैसला हो गया है, जो सबसे आगे बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इस हिसाब से शनिदेव सबसे पीछे बैठे थे। राजा की यह बात सुनकर शनिदेव बहुत ही क्रोधित हुए और राजा को बोला, तुमने मेरा घोर अपमान किया है, जिसका दंड तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। उसके बाद शनिदेव समेत सभी देवता वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव अपने अपमान को भूल नहीं पाए। वह राजा विक्रमादित्य को दंड देना चाहते थे। राजा को दंड देने के लिए एक बार शनिदेव ने एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और राजा के पास पहुंच गए। राजा को घोड़ा बहुत पसंद आया। उन्होंने वो घोड़ा खरीद लिया, पर जब वो उस पर सवार हुए तो घोड़ा तेजी से भागने लगा और राजा को एक घने जंगल में गिराकर भाग गया। अब राजा विक्रमादित्य जंगल में अकेले भूखे प्यासे भटकते भटकते एक नगर में जा पहुंचे। वहां जब एक सेठ ने राजा की यह हालत देखी तो उसे राजा पर बहुत दया आई और वह उन्हें अपने घर ले गया। उसी दिन सेठ को अपने व्यापार में काफ़ी मुनाफा हुआ। उसको लगा कि ये मेरे लिए यकीनन ही बहुत भाग्यशाली है। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी से लटका हुआ था। सेठ विक्रमादित्य को घर में कुछ देर अकेला छोड़ के किसी काम से बाहर गया तो इस बीच खूंटी सोने के हार को निगल गई। सेठ जब वापस आया तो सोने के हार को ना पाकर बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि विक्रमादित्य ने हार चुरा लिया। वो उसे लेकर उस नगर के राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि ये सच है? तो विक्रमादित्य ने बताया कि जिस खूंटी पर सोने का हार लटक रहा था वो खूंटी उस हार को निगल गई। राजा को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने की सजा सुना दी। अब विक्रमादित्य के हाथ पैर को काटकर नगर के चौराहे पर रख दिया गया। एक दिन उधर से एक तेली गुजरा। उसने जब विक्रमादित्य की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ और वह उन्हें अपने घर ले आया। एक दिन राजा विक्रमादित्य मल्हार गा रहे थे और उस दिन ही रास्ते में उस नगर की राजकुमारी जा रही थी। उसने जब मल्हार की आवाज़ सुनी तो आवाज़ का पीछा करते हुए विक्रमादित्य के पास जा पहुंची। उनकी यह हालत देखकर बहुत दुखी हुई और अपने महल जाकर पिता से विक्रमादित्य से शादी करने की जिद करने लगी। पहले तो राजा को बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर बेटी की जिद के आगे झुक गए और दोनों का विवाह करा दिया। तब तक विक्रमादित्य पर शनिदेव की 7.5 का प्रकोप भी समाप्त हो गया था। फिर एक दिन शनिदेव विक्रमादित्य के स्वप्न में आए और बताया कि ये सारी घटना उनके प्रकोप के कारण हुई है। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, आपने जितना कष्ट मुझे दिया उतना किसी को न देना। शनिदेव ने राजा को कहा, जो शुद्ध मन से मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत रखेगा, वो हमेशा मेरी कृपा का पात्र रहेगा। सुबह हुई तो राजा के हाथ पैर वापस आ चुके थे। राजकुमारी ने यह जब देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। अब राजा विक्रमादित्य और रानी उज्जैनी नगरी आए और नगर में घोषणा करवाई कि शनिदेव सबसे श्रेष्ठ व्रत है। सब लोगों को शनिवार का उपवास रखना चाहिए और व्रत करना चाहिए। जय हो शनि महाराज की, जय श्री राम, जय हो बजरंगबली महाराज।